रिकॉर्ड हमारा एडिलेड में अच्छा नहीं है, तो वैसे तो रिकॉर्ड तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी अच्छा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से हम जीत के करीब पहुंचे थे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भी रस्टी नज़र आया था, वो भी हमको इतना आसान नहीं लेंगे और हमें भी कुछ पॉजिटिव्स उस गेम से मिले हैं। क्या सोचते हैं? उनका जो पुराने उनके विकेट कीपर बैट्समैन है इयन हेली, उन्होंने तो रेकलेस बैटिंग कहा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को, और उन्होंने कहा कि ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी ही है तो आपको टेस्ट की अलग प्लेयर होने चाहिए, वनडे के अलग प्लेयर होने चाहिए। और उन्होंने जो स्मिथ जिस तरह आउट हुए और इंग्लिश जिस तरह आउट हुए, दोनों के ऊपर बड़ी तनकीद की। तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़रा बड़ा केयरलेसली या केयर फ्री स्टाइल में क्रिकेट खेली। वो कह रहे थे कि 203 रन और 204 रन का टारगेट है तो बड़ा इजीली बना लेंगे, और एक वक्त पे 113 पे उनके 2 ही आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा आराम से क्रॉस कर लेंगे टारगेट। लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, उसी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक तब्दीली करनी चाहिए, एक स्पिनर लेके आना चाहिए। यही मेरा अगला सवाल था। एडिलेड में यूजुअली स्पिनर्स, और हम जो आखिरी वनडे वहाँ, बल्कि जो एक वाहिद वनडे हम वहाँ जीते, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद की बॉलिंग पे ही जीते थे। सकलैन ने 5 आउट किए थे, मुश्ताक ने शायद 1 आउट किया था। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि जो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स होते हैं उन पे फास्ट बॉलर की बॉल तो बल्ले पे आएगी। आपको स्पिनर थोड़ी सी वैरायटी दिखाएगा, थोड़ी पेस वेरी करेगा, थोड़े एंगल्स बनाएगा, तो शायद एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा पाकिस्तान को। लेकिन अब पता नहीं कि पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि हसनैन थोड़ा सा रस्टी नज़र आया, उसके बैक ऑफ द माइंड उसके एक्शन वाली भी एक थोड़ी सी सवालिया निशान होगी, तो करनी चाहिए। लेकिन देखें, अब अगर टीम मैनेजमेंट, कप्तान ये सोचेगा कि उसी टीम ने अच्छी फाइट की थी तो वही रखें। और रिजवान ने पोस्ट मैच सेरेमनी में ये बोला भी कि हम अपने 5 बॉलर्स पक्के करके चलना चाहते हैं, हम पार्ट टाइमर से, और इसीलिए उसने स्पिनर से किसी से बॉलिंग भी नहीं। अच्छा, बात ये है कि फिर हम बात कर रहे थे कि हसनैन की जगह आमिर जमाल भी एक ऑप्शन है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिनर अगर डाला जाए तो आपके ख्याल में कौन होगा? दोनों में से कोई एक भी, फैसल अकरम या अरफात मिनास। अगर आप ये सोचकर अरफात मिनास को खिलाएंगे कि वो बैटिंग का भी ऑप्शन है तो फिर बात गलत हो जाएगी। बहुत नीचे नंबरों पर आएगा जो भी खेलेगा, 7 के बाद ही आएगा, इसलिए कि 6 या 7 पे सलमान आगा अगर होंगे तो उसके बाद ही आएगा। तो जो हमारे तो वो 7 के बाद वाले ही रन कर रहे हैं पिछले मैच में, तो यही हुआ था। या फिर अगर आपने टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना है तो उसको पिंच हिटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अरफात अच्छी लंबी हिटें लगा लेता है, फैसल अकरम तो इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। हाँ, वो बॉलर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगेन उसका जो रिकॉर्ड है वो रेड बॉल में ज़्यादा अच्छा है। तो लेके गए तो फिर किसी एक को खिलाना चाहिए, और अगर एडिलेड की पिच उनको सूट करती है स्पिनर के हिसाब से तो देखें कल क्या फैसला करते हैं पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ साथ हम इतनी ज़्यादा बॉलिंग पे बात करें, बॉलिंग ही तो वो डिपार्टमेंट है जो हमको जीत के करीब लाया। मसला हमारा बैटिंग में है, और हमारे ओपनर्स जो दोनों हैं इनको टेस्ट में भी बड़ा मौका मिला, वनडे में भी पहले वनडे में ये कुछ खास नहीं कर पाए। तो ये रियलाइज़ करना कि इतना मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता, दोनों टैलेंटेड हैं बट उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। थोड़ी लंबी बारी लेनी पड़ेगी। वनडे का मतलब ये नहीं है कि ये T20 क्रिकेट है और इसमें 120 बॉल है, इसमें 300 बॉलें हैं, और अगर आप 5, 8, 10 डॉट बॉल्स खेल भी लेते हैं तो उसका अपने ऊपर प्रेशर मत लें। रिजवान उसी स्टाइल से खेलता है, शुरू में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलता है लेकिन फिर तेज़ हो जाता है, क्योंकि उसने 70+ बॉलें खेल के 44 किए थे, कम थे। लेकिन अगर वो ज़्यादा और थोड़ी देर तक खेलता तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाता। बाबर आजम को लंबी बारी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे उसका वनडे में 100 है, एक टेस्ट मैच में 90 है, तो उसको ये एहसास होगा कि हाँ ये मेरे बड़ा अच्छा ग्राउंड है, बड़ा मुबारक ग्राउंड साबित हुआ है। रिजवान को भी लंबी बारी खेलनी पड़ेगी। एक चौका मारने के बाद ज़रा सी बॉलर ने लेंथ पीछे की और वही दोबारा शॉट खेलने गए और कॉट बिहाइंड हो गए। तो ये प्लेयरों को लंबी बारी लेनी पड़ेगी। सलमान आगा हैं, रिजवान है और बाबर है, ये 3 ऐसे हैं कि जिनको आखिर तक 50 ओवर की आखिरी गेंद तक खेलनी है। व्हाट अबाउट कामरान गुलाम? यहाँ आके उनको पता तो चल गया होगा कि दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, ये वो पिचेस नहीं हैं जहाँ के वो मास्टर हैं। अब उनको जो है वो यहाँ आके अपनी टेक्निक को थोड़ा और इम्प्रूव करना। डेविड वार्नर ने तो कमेंट्री में कहा भी कि दिस इज नॉट मुल्तान, नॉट मुल्तान बेबी। तो वो कामरान गुलाम को भी देखना पड़ेगा। एडिलेड की पिच यूजुअली बैटिंग फ्रेंडली होती है, तो अगर वहाँ पे अपनी पूरी बारी लेगा कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर एक और आ गया जॉश हेजलवुड, वो भी ऑफ स्टम्प की लाइन पे बॉलिंग कराता है, मशहूर है बाबर आजम को आउट करने के लिए, बहुत दफ़ा उसने बाबर आजम को आउट किया है। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, इसलिए कि ये मैच अगर पाकिस्तान किसी तरह निकालता है तो फिर तीसरे मैच में बहुत अच्छा मौका है। जी, तो उसी पे आ जाते हैं।